बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम अपने व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक पे जो हमारा आज का मौजू है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो अहमियत का हामिल इसलिए है कि अगर आप देखें और सोचें और समझें कि हम जिंदगी के किसी भी शोबे में अगर हम काम कर रहे हैं या हमने कोई काम शुरू किया है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, या फिर हम कहें कि जी हमने कोई ऐसी चीज शुरू की है कि जिसमें हम पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमने जो भी काम शुरू किया होता है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आगे बढ़ना, नाम कमाना, पैसा कमाना। ये वो सारे मकसद हैं कि जिसके लिए हम कोई भी काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम डीएक्सएन की बात करें तो डीएक्सएन एक बिजनेस है और एक ऐसा बिजनेस है कि अगर हम इसके सिस्टम को समझ के उस पर उबूर हासिल करके उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं और इसी तरीके से अगर हम जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि हम जो है वो पैसा हासिल करने जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं और उसमें अगर हम कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर हम जो है वो डीएक्सएन के सिस्टम को हम अच्छे तरीके से समझ गए और कामयाब हो गए। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दुनिया में भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, लेकिन एक चीज जो डीएक्सएन का सिस्टम हमें बताता है या जो डीएक्सएन का सिस्टम हमें देता है वो सिर्फ ये है कि ये सिस्टम ना तो हमें ढोल ताशे देता है, ना ही ये सिस्टम हमें ये जो है कि वो गलियों में या स्टेज पे या ऑफिस में हम मोटरसाइकिलों को हार फूल डाल के खड़ा करते हैं, बल्कि सिर्फ ये एक चीज की श्योरिटी करता है कि अगर आप इसके साथ समझ के और अच्छे तरीके से चलते हैं तो ये आपको कामयाबी की श्योरिटी देता है। और आज की प्रेजेंटेशन में हम यही देखेंगे कि वो क्या अवामिल हैं कि जो अगर हम डीएक्सएन में आए हैं और डीएक्सएन में हमें मुश्किलात का सामना है, डीएक्सएन में अगर मुश्किल का जो है वो वक्त हमारे साथ है और हम कामयाब नहीं हो रहे तो वो क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम टू सक्सीड क्या कहता है और हमें किस तरीके से कामयाबी या सक्सेस की तरफ लेके जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट वी डिसाइड सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि जो हमारी कामयाबी और नाकामी को जो है वो बताएगा या उसका जो है वो उस पर दारोमदार होगा, वो ये है कि हमारे पास जो हमने डीएक्सएन ज्वाइन किया है क्या उसको ज्वाइन करने का कोई रीजन भी है या बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। अगर रीजन है तो क्या है, क्या मैं अपनी सेहत के लिए आया हूं, क्या मैं पैसा कमाना चाहता हूं, क्या मैं नाम कमाना चाहता हूं, क्या मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, क्या मैं जो है वो टाइम फ्रीडम हासिल करना चाहता हूं, क्या मैं जो है तो वो ट्रैवल फ्रीडम हासिल करना चाहता हूं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रीजन आपके जहन में होना चाहिए। और जब ये आप रीजन को डिफाइन कर लेते हैं तो यही रीजन आपका विजन बन जाता है और फिर ये आपको उस तरफ लेके जाता है कि जो रास्ता कामयाबी की तरफ चलता है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप डीएक्सएन बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके जहन में बिल्कुल ये वाज़ेह होना चाहिए कि आपने शुरू क्यों किया है। फिर अगर आप आगे चलें, देखें आप जैसे ये मैंने आपसे पहले बात कर चुका हूं, अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम पे, नेटवर्किंग पे, उसके असरार और रुमूज पे, उसके जो है वो स्किल्स पे आपको अच्छे तरीके से उबूर होना चाहिए। उस पे आपको जो है वो इस तरीके से कमांड होनी चाहिए कि आपको सारी चीजें अजबर हो,
आपको सारी चीजें अच्छे से आती हो, क्योंकि जब आप लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, तो कोई ऐसा हिच ना हो या ऐसी कोई चीज ना हो कि जो लोग समझें कि ये मसनूई है, या इस तरीके से लगे कि ये बनावटी है, या इस तरीके से लगे कि आप जो है वो उस पर उबूर नहीं रखते। और जब उबूर नहीं होता तो जब आप बात करते हैं तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, यानी जो एतमाद होता है, जो आपकी बातों से झलक रहा होता है, जो आपकी बातों से नजर आ रहा होता है, जो आपका लहजा बता रहा होता है, वो नहीं होता। और जब ये नहीं होता तो फिर लोग क्या कहते हैं कि जिनको आप बता रहे हैं या अपने साथ अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं कि यार ठीक है, टाइम पास करो। दूसरा रीजन क्या है? रिकग्निशन। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं पाकिस्तान में। वो डीएक्सएन में उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया कि जब वो अपना एक मकाम बना चुके थे। लेकिन किस लिए ज्वाइन किया? कि डीएक्सएन एक रिकग्निशन दे रहा है, डीएक्सएन आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है, एक आम आदमी को वहां पहुंचा रहा है जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये दूसरा पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि अगर आप रिकग्निशन के लिए ज्वाइन, और क्या फिर फैमिली के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं? ये देखें, ये सबसे अहम पॉइंट भी है, और बदकिस्मती से बहुत कम लोगों की जो है वो इस पे नजर जाती है या इसको समझ पाते हैं। इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जावेद अफजल साहब का नाम। हमारे बहुत अच्छे ट्रिपल डायमंड थे। अनफॉर्चुनेटली उनका फिर कोरोना से इंतकाल हो गया, जब ये वबा पाकिस्तान में बिल्कुल उरूज पे थी, पहली वबा। तो उस वक्त उनका एक अच्छा बोनस आ रहा था कि जो अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटिव, उनकी सैलरी नहीं होती। दो गाड़ियां थी माशाल्लाह से, बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं थे, बल्कि अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। घर बार अपना बेहतरीन उन्होंने जो है वो बहरिया टाउन में बनाया था। फिर ऑल ऑफ ए सडन उनकी डेथ हो गई। क्या हुआ? किसी जॉब में आप हैं या किसी कहीं आप किसी महकमे में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होता है? जॉब तो नहीं मिलती। अगर कोई गवर्नमेंट का कोई महकमा है और अगर वैकेंसी है तो करा के कुछ आगे पीछे करके बच्चे को नौकरी दी जाती है, लेकिन प्राइवेट फर्म में तो नहीं मिलती ना नौकरी उसी लेवल पे, उसी पे। और जिस औलाद को भी दी जाती वो भी उस लेवल पे जाके उसको नौकरी नहीं दी जाती, उससे कहीं नीचे लेवल पे दी जाती। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो मैनेजर के ओहदे पे, और अगर बेटा क्वालिफिकेशन नहीं है और वो नहीं है, तो उसको मैनेजर तो नहीं लगाया जाएगा, उसको उससे कहीं नीचे नौकरी दी जाएगी। अगर जो दे दी जाएगी लेकिन वो उस लेवल की नहीं होगी। लेकिन डीएक्सएन में क्या है? अब मैंने आप जावेद साहब का नाम आपके सामने लिया, बहुत सारी अचीवमेंट थी, ट्रिपल डायमंड भी बन गए, और अपना क्या कहते हैं, उनका बोनस ये समझ लीजिए कि वो टॉप 5 अर्नर्स में से थे पाकिस्तान के। और आज भी माशाल्लाह 2 साल उनके इंतकाल को हो गए हैं, लेकिन आज भी माशाल्लाह से उनका नाम टॉप 5 अर्नर में है। तो जब हम फैमिली की बात करते हैं तो जो ये समझ लीजिए कि ये एक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी इनकम चलती रहती है, बढ़ती रहती है, बनती रहती है, और मेरी फैमिली जो है वो सफर नहीं करती, बल्कि वो एक बहुत अच्छे से गुजारा करती है। तो ये वो 3 रीजन है, बड़े रीजन तो कई भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे ये रीजन है कि पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, या अपने फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं। तो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप डीएक्सएन पाकिस्तान बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अमूमन लोग समझते हैं शायद डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत आसान है कि जी किसी को भी आपने चीज, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और ये बात जहन में रख लीजिए कि 10 में से 9 लोग पहले साल क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? वो इसलिए नहीं कि उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ वही शख्स कामयाब होता है जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। वही शख्स कामयाबी के रास्ते पे चलता है कि जो
जो है वो अपना 100% देता है, इवन 100 नहीं बल्कि 200% देता है, जब जाके जो है वो आप कामयाब होते हैं। ठीक है। और दूसरी वजूहत कामयाब ना होने की या आपको वो चीजें जो कामयाबी से रोकती हैं, वो है आपकी नॉलेज। और नॉलेज किस हवाले से? कंपनी की प्रोडक्ट के हवाले से, कंपनी के हवाले से, सिस्टम के हवाले से। देखिए, मैं बात करने क्या जा रहा हूं, मैं लोगों को क्या बता रहा हूं, या मैं लोगों को क्या देना चाह रहा हूं। मदद अगर कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से मदद कर रहा हूं, उनको कंपनी की प्रोडक्ट्स बता रहा हूं कि किस तरह आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा के इस सिस्टम के तहत कुछ अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं कि जिस पे मुझे कमांड होने चाहिए। और अगर इन पे कमांड नहीं है तो ये बात आप जहन में रखिए कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमारे फार्म की तस्वीर है। ये मलेशिया हेड ऑफिस है। ठीक है ना। 10 मिलियन कंज्यूमर है जो कि 186 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। अब तो डीएक्सएन का एवेन्यू और बढ़ रहा है और डीएक्सएन कई ममालिक में जो है वो अपनी फैक्ट्रीज जो है वो खोल रहा है, जिसमें आपकी जो है वो इंडिया में फैक्ट्री तकरीबन तकमील के मराहिल में है। ठीक है ना। यूएई में फैक्ट्री आपकी लग रही है, मैक्सिको में ऑलरेडी है, आपका क्या कहते हैं इंडोनेशिया में है, और बहुत सारे जो है जगहों पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि जहां पे हम इस तरीके के इंस्टॉलेशन। तो मकसद ये है कि डीएक्सएन एक बड़ी कंपनी है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और किस फलसफे पे काम कर रही है? वन वर्ल्ड वन मार्केट। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं, तो आपको एक चीज जो है वो अपने जहन में रखनी होगी कि जब तक जज्बा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज में या किसी भी जगह पे आपने जब कामयाबी हासिल करनी है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज कारफरमा होती है और वो होता है जज्बा। अगर जज्बा नहीं है, जोश नहीं है या जुनून नहीं है, तो आप कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। तो ये बात आप जहन में रखिए कि अगर आपने जब डीएक्सएन बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो आप में इतना जुनून होना चाहिए या आप में इतना जज्बा होना चाहिए कि आप अपना 200% एफर्ट डिलीवर कर सके। और जब आप 200% एफर्ट डिलीवर करेंगे तो एक बात जहन में रखिएगा कि कामयाबी सिर्फ मिलेगी नहीं बल्कि कामयाबी बाउंड हो जाएगी आने के लिए। यानी कि सक्सेस जो है वो होगी, आएगी नहीं, बल्कि वो बाउंड है कि आपके एफर्ट्स के नतीजे में आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाए। अच्छा, एक और चीज देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी डीएक्सएन का बिजनेस है, ये तो कंपनी का बिजनेस है, ये तो कंपनी का ऑफिस है। नो भी, नो वे। क्योंकि अगर आपने ये सोच रखी, इस तरीके से जहन पे आपने इस तरीके से काम किया, इस तरीके की सोच को अपनाया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप अपने बिजनेस के तरीके से इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसको कंपनी बिजनेस लेंगे कि यार कंपनी का बिजनेस है। तो सफर कौन करेगा? कंपनी सफर नहीं करेगी, क्योंकि डीएक्सएन तो 186 ममालिक में काम कर रही है। डीएक्सएन के साथ 10 मिलियन लोग हैं। तो क्या डीएक्सएन को कुछ इशू आएगा या डीएक्सएन? नो, नहीं, मैं नाकाम होगा। इशू मुझे आएगा। तो मैं जब अर्निंग किसने करनी है? मैंने करनी है ना। कामयाबी किसने हासिल करनी है? मैंने हासिल करनी है। नाम किसने कमाना है? मैं कब नाम कमाने आया हूं। और जब मैं इसको अपना बिजनेस नहीं समझ रहा तो ये भी मुझे ओन नहीं करेगा, और जब ये मुझे ओन नहीं करेगा तो मैं कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बात अच्छे से जहन में रखिए कि इस बिजनेस को, इस ऑफिस को या सर्विस सेंटर को अपना बिजनेस, अपना ऑफिस समझना है, तो आप कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। एक और वजह कामयाबी की क्या नहीं होती? सिस्टम की नॉलेज नहीं है। और जब सिस्टम की नॉलेज नहीं होती तो जो लोगों को आप प्लेस करते हैं तो उसमें लोगों की सही प्लेसमेंट नहीं होती, नेटवर्क सही तरीके से चल नहीं पाता, लाइंस जो है वो आपकी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होती। और जब ये हो रहा होता है तो क्या होता है? आपका बोनस नहीं आता, और जब बोनस नहीं आता तो आप दिल छोड़ जाते हैं।
देखिए रूल ऑफ चेंज क्या है, यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनेशन ओवरनाइट बट डेफिनेटली चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। यानी मकसद क्या है, मंजिल आपकी क्या है, मंजिल आपकी कामयाबी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं एक तरीके से या किसी एक अंदाज से, और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपने काम करने का अंदाज बदलिए, अपने काम करने के अंदाज पे नजर दौड़ाइए कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो अंदाज वाकई सही है, क्या वो अंदाज वाकई आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। उन चीजों पे चल के, उन चीजों को अपना के क्या आप कामयाब हो सकेंगे डीएक्सएन में, ये आपने जहन में रखना है और इस तरीके से अपना मुहासबा करना है और अपने आप को राइट ट्रैक पे डालना है। और जब आप एक दफा अपने आप को राइट ट्रैक पे डाल देंगे तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सिस्टम कोई श्योरिटी दे या ना दे, लेकिन सिर्फ एक चीज की श्योरिटी देता है, और वो क्या है, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और अगर कामयाबी आपने करनी है तो एक की रूल जो कि डीएक्सएन बिजनेस का है कि आपने प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, आपने इसकी प्रोडक्ट यूज करनी है, चाहे वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हो, बेवरेजेस हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो या कोई और प्रोडक्ट हो, उनको यूज करना है, उनको आजमाना है और उनसे फायदे हासिल करके उनको लेके चलना है। फिर इसी तरीके से आपने अपना जो है वो लोकल कस्टमर बेस डेवलप करना है। ठीक है, बहुत से लोग इसलिए भी नाकाम होते हैं कि 6 से 12 महीने के बाद भी उनका बोनस नहीं आ रहा होता, उनके लीडर्स उन पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, कोई पर्सनल, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। फिर टीम काम नहीं कर रही होती, और जब ये सारे अवामिल हो तो यकीनन मोटिवेशन नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं यार हम टूल्स कहाँ से लाएं, कौन से टूल्स हैं। देखिए आजकल तो ये जो टूल्स लिखे हुए हैं ये अपनी जगह इनकी अहमियत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका टूल क्या है, वो ये छोटा सा आला है। ये क्या है, हर वक्त आपके साथ रहता है, हर वक्त आपकी जेब में रहता है। नेट पैकेजेस है, ये है, वो है, फ्लाई, आप दुनिया जहां भर की चीजें जो है वो इससे सर्च कर सकते हैं, इससे जो है वो हासिल कर सकते हैं। इससे आप अगर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग की तालीम हासिल करना भी जरूरी है, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो इस आले के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर टिप्स क्या है, तो सबसे अहम चीजें पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। रीड डायरेक्ट सेलिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स। देखें, जब आप किसी भी बिजनेस में होते हैं तो आपका जो वास्ता है वो लोगों से पड़ता है। उसमें पढ़े लिखे भी होते हैं, उसमें इलिटरेट भी होते हैं, उसमें बिजनेसमैन भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, की पोस्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी होते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग भी होते हैं, डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, वकील भी होता है, यानी हर तरह का, हर कमाश का आदमी से आपका वास्ता पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग की बुक पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको सिस्टम के हिसाब से, उसके अच्छाइयों के हिसाब से, उसके पॉजिटिविटी के हिसाब से, उसमें जो है वो आपको टिप्स देता है, उसमें आपको गुर बताता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं जैसे नजर आ रहा हूं, जो अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, जो मेरा बात करने का अंदाज है, ये बहुत काउंट करता है। अगला जो है वो कुछ और नहीं देख रहा होता, मेरे चेहरे को देख रहा होता, मेरे अल्फाज को परख रहा होता है, मेरे लिबास से वो अंदाजा कर रहा होता है कि मैं किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा। अगरचे वो 100% तो दुरुस्त नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजें उसको एक नतीजे पे पहुंचने में मदद करती हैं। और अगर कोई ऐसी मेरी पर्सनालिटी है कि जहां मेरी कोई खराब बात सामने आ रही है, तो वो चीज जो है वो
मेरे लिए नेगेटिविटी का बायस बनेगी और मेरे प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव वे में लेके जाएगी। और हो सकता है शायद अगर उसने मेरे खिलाफ नेगेटिव राय कायम कर ली किसी भी हवाले से, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। और इसी तरीके से दूसरा जो सबसे अहम चीज आपने करनी है, इन्वेस्ट इन योर नेटवर्क, दे आर योर एसेट। क्योंकि मेरा बोनस कहां से आ रहा है या मुझे अर्निंग कहां से आ रही है, मेरी टीम से आ रही है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को घर खरीद के देना है आपने, किसी के कपड़े बनाने हैं, किसी को गाड़ी खरीद के देनी है, किसी को मोटरसाइकिल देनी है। नो, इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ, सबसे प्यारी, सबसे अहम क्या है, अपनी टीम को मोटिवेट रखना है, अपनी टीम को इस तरीके से लेके चलना है कि वो हमेशा मोटिवेट रहे और काम करे। उसमें आप उनके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट दे सकते हैं, उस पर इनामात दे सकते हैं, उनकी प्रमोशन होती है, कोई स्टार एजेंट बना उसको आप इनाम इकराम से नवाज सकते हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसने कोई 2 या 3 महीने में ज्वाइनिंग करवाई, उसको आप जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये क्या, ये छोटी 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 चीजें हैं। भी किसी के बहुत ज्यादा आपने देखा कि जी आपकी टीम में जिसने हाईएस्ट पे पीवी किए हैं उसको आप कॉफी का एक डब्बा दे दिया फॉर इनकरेजमेंट। ये क्या है, ये छोटे छोटे छोटी, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, या कोई बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती, ये छोटी 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 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे लेके जाती है। और अपने ग्रुप्स को टारगेट दें, उनकी मीटिंग्स अरेंज करें, हो सके तो पिकनिक्स भी अरेंज कर सकते हैं आप। ये क्या है, एक इंटरेक्शन है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि डीएक्सएन बिजनेस क्या है, इज ए फैमिली बिजनेस। तो जब आप ये करते हैं तो एक फैमिली का सेंस डेवलप होता है, और जब फैमिली का सेंस डेवलप होता है तो सब मिलजुल के काम करते हैं, और जब सब मिलजुल के काम करते हैं तो क्या होता है, कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो अब आपने करना क्या है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कुछ एथिक्स का भी ख्याल रखना है। जो रूल्स रेगुलेशन है मेंबरशिप फॉर्म के बैक साइड पे, उसे जरूर पढ़िए। 18 साल या उससे अबव हमारे मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है। जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में दें ओरिजिनल दें। मेंबरशिप एक पर्सन के लिए है, ठीक है ना। उसी के साथ ज्वाइन होना है जिसने आपको डीएक्सएन इंट्रोड्यूस किया या डीएक्सएन के लिए इनविटेशन दिया। स्पॉन्सर चेंज कतई अलाउ नहीं है, प्रॉक्सी स्पॉन्सरशिप नहीं करनी है, नहीं तो इसकी सजा मिलेगी। और कोई अगर वॉक इन कस्टमर आ रहा है तो उसको कभी भी ना छेड़ें, अगर चे जाएगा कि वो आपसे कोई बात करे या हेल्प। एक चीज याद रखिए, टेक होम मैसेज, समवेयर समवन इज लुकिंग फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू आर ऑफर। विश यू गुड लक एंड फ्लाई हाई। इस मैसेज के साथ मैं आज की बात यहाँ पे खत्म करता हूं, इस जुमले के साथ, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। थैंक यू वेरी मच।